एक युवक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। बोला, गुरु जी, एक बात समझ नहीं आती, आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन्हें देखकर लगता है ही नहीं कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जो सैकड़ों शिष्यों को शिक्षित करने का महान कार्य करते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ, किसी सब्जी वाले या किसी ही दुकानदार को इसे बेच दो। बस इतना ध्यान रहे कि इसके बदले कम से कम सोने की एक अर्सी जरूर लाना। शिष्य फौरन उस अंगूठी को लेकर बाजार गया, पर थोड़ी देर में अंगूठी वापस लेकर लौट आया। क्या हुआ, तुम इसे लेकर लौट क्यों आए? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, दरअसल मैंने इसे सब्जी वाले, किराने वाले और अन्य दुकानदारों को बेचने का प्रयास किया, पर कोई भी इसके बदले में सोने की एक असरफी देने को तैयार नहीं हुआ। गुरुजी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम इसे लेकर किसी जोहरी के पास जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो। शिष्य एक बार फिर अंगूठी लेकर निकल पड़ा और इस बार कुछ ही देर में वापस आ गया। क्या हुआ, इस बार क्या कोई भी एक असरफी नहीं देने को तैयार हुआ? गुरुजी ने पूछा। शिष्य ने हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे। वो घबराते हुए बोला, अरे नहीं गुरुजी, इस बार मैं जिस किसी सुनार के पास गया, सभी ने ये कहते हुए मुझे लौटा दिया कि यहाँ के सारे जोहरी मिलकर भी इस अनमोल हीरो को नहीं खरीद सकते। इसके लिए तो लाखों असरफी भी कम है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, गुरुजी बोले। जिस प्रकार ऊपर से देखने पर इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्रों को देखकर उसे आंका नहीं जा सकता। व्यक्ति की विशेषता जानने के लिए उसे भीतर से देखना चाहिए। ब्राह्मण अवतरण तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का भंडार तो अंदर ही छुपा होता है। शिष्य की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि बाहरी वेशभूषा से व्यक्ति की सही पहचान नहीं हो सकती। जो बात मायने रखती है वो है व्यक्ति के भीतर से कैसा है। फ्रेंड्स, आज के युग में आप क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और कई जगहों पे फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरव्यू या मीटिंग वगैरह में इसका कुछ ज़्यादा ही महत्व है। पर यह भी सच है कि सिर्फ आउटर एक्सपीरियंस से इंसान को जज नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, या किसी को सिर्फ इसलिए बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ अच्छे से ड्रेसअप है। इसलिए इंसान का असली गुण तो उसके भीतर होता है और वही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अभिषेक के दादाजी उसे बहुत मानते थे और बचपन से ही उसका ख्याल रखते थे। दादाजी की एक आदत थी कि वह हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे। अभिषेक अक्सर उनसे ऐसा करते देखता और पूछता, दादाजी बताइए ना, आप इस पर क्या लिखते हैं? दादाजी उसकी बात हंसकर टाल देते, कहते, तू नहीं समझेगा। अभिषेक अब बड़ा हो चुका था। दादाजी करीब 90 वर्ष के हो चुके थे। उस रात भी सभी लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर दादाजी ने अगली सुबह नहीं देखी। उनका देहांत हो चुका था। अभिषेक के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह फूट फूट कर रोया। दादाजी के साथ बिताए एक एक पल उसकी आंखों के सामने गुजरने लगे। अंतिम संस्कार के बाद जब अभिषेक उनके कमरे में गया तो उसकी नजर डायरी पर पड़ी। अभिषेक पन्ने पलटते गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये मेरे लाडले अभिषेक के लिए। अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अभिषेक, तू हमेशा पूछता था ना मैं डायरी में क्या लिखता हूँ, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम 10 बातों को ध्यान से पढ़ना और इसे अपने जीवन में अपनाना। तुम जिंदगी के असल मायने समझ जाओगे। पहला, प्यार और समझ के साथ चीजों को स्वीकार करो। इससे मतलब नहीं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अंत में जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथों में नहीं होता।
जो भी हुआ है उसे ऐसे ही होना है। नंबर 2, लाइफ बहुत सिंपल है, होते हुए भी सुखद हो सकती है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत जटिल है, लेकिन यह हमेशा सिंपल हो सकती है। बस तुम्हें इतना ही करना है कि एक समय में एक ही काम करना है। तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं करनी। तुम जिंदगी में जो कुछ भी डालोगे वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा देगी। खुशियों चीजों में नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर होती है। नंबर 3, औरों के लिए खुद को बदलो, नहीं सिर्फ इसलिए। आपको मत बदलो, क्योंकि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक हो, अपनी यूनिकनेस, अपनी विशिष्टता को खो मत। हमेशा वही बोलो जो तुम सचमुच अंदर से सोचते हो, भले इससे हर कोई वास्ता ना रखता हो। जब तुम खुद से सच्चे रहते हो तब तुम इस दुनिया को सुंदर बनाते हो, वो सुंदरता जो पहले नहीं थी। नंबर 4, तुम जो नहीं हो, जो तुम थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम रोज कुछ नया सीखते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है, और हमें एक दिन एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए कभी इसके लिए अफसोस मत करना। बदलाव प्रकृति का नियम है। नंबर 5, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो आज हमें चाहे जैसा भी लगे, पर बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। जिंदगी तुम्हें कई जगह ले जाएगी, अलग अलग अनुभव कराएगी, खट्टे मीठे हर तरीके के अनुभव। ये सब बातें तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगी, इसलिए कभी निराशा में मत डूबना। हमारे साथ वही होगा जो हमारे साथ सबसे अच्छा होगा। नंबर 6, खुशियां चुनो, पैसे नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियां ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन बस उसी के पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती। हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, बाद में बैंक बैलेंस। इस तरह जब तुम बूढ़े होगे तो तुम चीजों की असल कीमत जानोगे, उनकी मॉनिटरिंग वैल्यू नहीं। तब तुम समझोगे कि जिंदगी सबसे कीमती चीज ऐसी होती है जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। नंबर 7, निश्चित करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे। जिंदगी के बारे में एक बहुत जरूरी चीज जो तुम्हें समझानी चाहिए वो ये है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो ये परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुश ना रहने के निर्णय की वजह से है। हर बार जब जिंदगी तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले तो एक बड़ी सी मुस्कान दो और उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और हंसते हुए उसे पार करो। खुश रहने का निर्णय लो और चाहे जो हो जाए अपने निर्णय पर अडिग रहो। यही खुश रहने का रहस्य है। नंबर 8, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन पर पूरा ध्यान दो। हो सकता है कि हमेशा साथ रहने के कारण तुम उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। जब तुम अपने किसी करीब से पूछोगे कि वह कैसे है तो बस ओके सुनकर आगे मत बढ़ जाओ। उसकी आंखों में देखो, पूछो उसका दिन कैसा गया और वो कैसा फील कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा दोस्त बस तुम्हें जरूरत में याद करता है तो चिंता मत करो, खुश रहो कि तुम उसके लिए एक उम्मीद की किरण के समान हो। नंबर 9, कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ मामले में वे हमारी ग्रोथ को इंटरप्रेट करते हैं। जब जान जाओ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है तो मजबूरी में उससे चिपके मत रहो। एक टफ डिसीजन लो और आगे बढ़ो। नंबर 10, हर एक एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सेटबैक्स या फेलियर लाइफ का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि तुमने जो कुछ भी शुरू किया उसका एक सुखद अंत हो। इसलिए जब बहुत प्रयास करने पर भी हैप्पी एंडिंग ना हो तो बेहतर होगा कि तुम एक न्यू बिगिनिंग करो। कभी भी पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने से डरो मत, चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो।